एक बार फिर से मेरे नियोजित चैनल 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। एक बार फिर से स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष सीधे अररिया जिला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मेरे साथ आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो 4206 पत्र तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है हाई कोर्ट द्वारा, उसको लेकर काफी विशिष्ट शिक्षक परेशान है। आखिर यह पत्र क्यों रद्द हुआ और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सा इसको स्पष्ट करें। देखिए, उसमें किसी भी शिक्षक को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ कि चाहे जितना कोई जोर लगा ले, सभी कोटि के शिक्षकों का प्रोन्नति हम दिला कर रहेंगे तो दिला के रहेंगे। रही बात सरकार के निर्णय की और चुनौती की, जी तो सरकार ने जो निर्णय दिया है, ये लोग जो आज ये बात कह रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में प्रोन्नति दिया गया था उनके बनने के 8 साल के बाद, जी और सरकार इनको 8 साल पीछे से दे रहा है। इसी चीज को लेकर के हमारे शिक्षकों को ही नफरत है। हम जिस दिन उतर जाएंगे तो नाक लगड़ के मर जाएंगे, एक को प्रमोशन नहीं होगा किसी को। जी जो बिहार के ये जो महानुभाव लोग कोर्ट में गए हैं, जिस दिन हम उतरेंगे तो ले लेंगे प्रमोशन का, नौकरी बचाना मुश्किल हो जाएगा, प्रमोशन तो दूर की बात है। किसी शिक्षक की भावनाओं के साथ खेलने का अधिकार किसी को नहीं है। अरे हर शिक्षक अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए, सरकार से आप मांग कीजिए, अपने लिए कीजिए, हम भी आपके लिए हम तो सब हमेशा सबके लिए करते हैं। लेकिन एक शिक्षक होकर के एक शिक्षक को रोकने के लिए कीजिए, सरकार तो वही चाहती है बिल्कुल। कि कोई आगे जाए कोर्ट में कुछ कर दे, हमको बहाना मिल जाएगा, हम कर लेंगे। यहाँ कितना गलत ये लोग कदम उठाए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। खैर, बिहार के शिक्षक समझदार हैं, इन लोगों को सही समय पर सही जवाब जरूर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी इस तरह के खलनायकी का कार्य कर रहे हैं बिहार में, बिहार के शिक्षक उनको जवाब देंगे। रही बात न्यायिक पक्ष की मजबूती की, तो आपको हम बता देते हैं। कुछ भी नहीं होगा, मैं क्यों बता रहा हूँ। जी मैंने प्रारंभ से ही कहा था कि विशिष्ट शिक्षकों की नियमावली में उन्हें पे प्रोटेक्शन का लाभ प्राप्त है। तो पे प्रोटेक्शन का लाभ प्राप्त है तो इसके लिए उनको निरंतरता भी मिलेगी, क्योंकि उनकी सर्विस जो है पहले से काउंट हो रही है। दूसरी चीज, विशिष्ट शिक्षक नियमावली नई नियमावली नहीं है। नई नियमावली से आशय मेरा कहने का है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत किसी बिहार में नए शिक्षकों की बहाली नहीं हो सकती। यानी पूर्व से जो सेवा दे रहे हैं उनको राजकर्मी बनाने के लिए ये नियमावली लाया गया है। यानी यह प्रमाणित करता है कि हमारे बिहार के जितने भी शिक्षक हैं वो पहले से सेवा दे रहे हैं। इनकी वरीयता का निर्धारण उनके प्रशिक्षण के तिथि से किया गया है, उसी नियमावली में यह भी लाइन लिखा हुआ है। तो कई ऐसे बिंदु हैं जो यह प्रमाणित कर रहे हैं कि ये सभी शिक्षक जो है वो पूर्व से कार्य कर रहे हैं, और उसी आधार पर पूर्व से जो कार्य कर रहे हैं, यानी पूर्व की सेवा के आधार पर इनको सरकार ने प्रोन्नति दिया है। इनको कोर्ट में चल जाने से क्या आपको लगता है कि मैंने सरकार का हेतु है कद्दू समझ लीजिए, उंगलियां दिखा देंगे सुखा जाएगा। अरे ऐसा कितना न्याय निर्णय आता है उड़ जाएगा। सरकार को ये लोग चुनौती देने चले हैं। 4 गो झंडू बाम जा करके हाई कोर्ट चल जाएगा तो आपको क्या लगता है कि बिहार की प्रोन्नति रुकने वाली है? कोई माई का लाल पैदा नहीं है बिहार में बिहार के शिक्षकों का प्रोन्नति रोक देगा। चैलेंज है हमारा, नोट कर लीजिए। दावे के साथ डुगडुगिया बजा कर कहते हैं, पहले भी मैंने कहा था बिहार के शिक्षकों को सावधान हो जाइए, 25 पैसा वेतन कम करने की बात कहने वाले का जीभ काट दिए है। आज पूरे बिहार के शिक्षकों को मैंने कहा था कि 25 पैसा आपको जो एक्चुअल वेतन है उससे आपका वेतन घटेगा नहीं। आज मिला है, सीना चौड़ा करके चल रहे हैं विशिष्ट शिक्षक। ऐसे ऐसे लोगों के मुंह पर काली पुता गया, शर्म आनी चाहिए। फिर इन लोगों ने चाल चला कि डीए 50 से अधिक नहीं बढ़ाएगा। अभी कौन रोक देगा डीए? वेतन भले ही सप्तम वेतन आयोग से भिन्न है,
लेकिन मिलने वाली भत्ते सभी एक राजकर्मी के समान है। इसलिए इन सभी का डीए एचआर सब कुछ अपडेट होकर के भुगतान हो गया, एरियर भी मिल गया। जी सर, बिल्कुल सर, यहाँ पर इसके बाद 7th पे का भी लाभ भी तो विशिष्ट शिक्षकों को मिला है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं सब मिला है। सब सब कुछ मिलेगा। जी। जिनको समझ नहीं है वो जो कहना है, हम ये नहीं कह रहे, आप आजाद हैं भाई, आपको जैसे रहना है रहिए, कहाँ हमको कोई आपत्ति है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लोकतंत्र है, आप नियोजित में रहना है, किसी को विशिष्ट बनना है, तो इसमें कौन रोक के लगाने की बात क्या है। आप स्वतंत्र है, कोर्ट्स ने ही आपको कहा है कि आप स्वतंत्र है, रह सकते हैं तो रहिए, मस्ती है, खूब बढ़िया से रहिए, भगवान करे आप खूब फले फूले आगे बढ़े, लेकिन अपने अधिकार के लिए लड़िए ना। दूसरे को मिल रहा अधिकार, उसमें अड़ंगा डालने का कौन आपको अधिकार दिया है, दूसरे के अधिकार को छीनने का। और दूसरा आपके पीछे पड़ेगा तो आप क्या कीजिएगा। तो ये सब परंपरा, एक देखिए बिहार में जिन लोगों ने ये काम किया है, एक बहुत ही गलत परंपरा की शुरुआत की है। इस तरह का कदापि नहीं करना चाहिए। शिक्षक है, शिक्षक हित की बात कीजिए। और शिक्षकों को देखिए, सरकार नामकरण जो दे दे, सभी लोग एक ही वर्ग कक्ष में पढ़ाते हैं, एक ही काम कर बिल्कुल, रहे एक हैं, छत के नीचे उसमें बैठते हैं। क्या भेदभाव। तो हम शिक्षक एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते हैं, तो किसी को कुछ सरकार दे रही है, हमको देना है, कौन देता है बताइए। ये झूठों के नाटक, ऐसा बहुत गलत परंपरा है कि किसी को मिलने वाली चीज, सबको अपने अपने अधिकार पाने के लिए आजादी है, लड़िए, अपने अधिकार के लिए लड़िए कि हम सरकार से क्या ले सकते हैं, हमको क्या सुविधा मिल सकती है, उसके बारे में विचार करना चाहिए। और यही होना चाहिए, स्वच्छ राजनीति का मतलब यही होता है। ये बहुत गलत राजनीति की बिहार में परंपरा की शुरुआत हुई है, हम इसकी निंदा करते हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, सरकार भी तो यही चाह रही है कि शिक्षक आपस में लड़ते रहें। शुरू से इतिहास रहता है, तो इतिहास के पन्नों में ही रहा। देश की आजादी, मुट्ठी भर अंग्रेज कैसे पूरे देश पर राज किए थे, आज वही बात है। आपको फूट डाल देगा, आप में लड़ते रहिए, सरकार कुछ नहीं देगी, सब लोग ऐसे ही बैठा रह जाएंगे। आप रोकिएगा दूसरा का, दूसरा आपको रोक देगा, ले लीजिएगा क्या। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। देखिएगा आप, हम नहीं जाएंगे, हमारे बीच का कोई ना कोई उठ के चल जाएगा, आपको रोक लगा देगा। जब आप रोक लगा सकते हैं तो आपको ना रोक लगाने वाला कोई नहीं है बिहार में पैदा लिया हुआ। 2,66,000 में एक आदमी नहीं है, ढेर है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। ये सब कभी नहीं होना चाहिए, ये सब गलत चीज है। अपने अधिकार के लिए लड़िए, लेकिन मैंने बता दिया, देखिए ये नियम संगत है, कोर्ट में भी मामला टिकेगा नहीं, वहां भी सरकार की जीत होगी और प्रोन्नति सभी शिक्षकों को प्राप्त होगा, सबको मिलेगा प्रोन्नति। ऐसा नहीं है, देखिए नियोजित को भी मिलेगा, विशिष्ट को भी मिलेगा, जो लोग हैं सबको मिलेगा, जो नियम संगत है, समझे। इसलिए अपने हक की लड़ाई सब लोग लड़े, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, आपस में उलझने से कुछ नहीं मिलेगा, सबको क्षति होगा, सबको क्षति होगा। जी, और 4207 को लेकर भी याचिका दायर हुआ है, कुछ नहीं उसमें है, क्या कुछ कहें? नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, झूठों को बरगलाया गया है, जी। उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई डिसीजन उसमें नहीं है, ठीक है। जी। सब गुमराह किया गया है और कुछ नहीं है, वो सब पहले से ही क्लियर है। वरीयता के मामला तो पहले से ही क्लियर है कि जिसका भी पहले से है लेंथ ऑफ सर्विस, हम खुद ही बनवाए हैं, वरीयता का मामला तो हमको नहीं पता है, लेंथ ऑफ सर्विस है, पहले से ही चला आ रहा है परंपरा। भाई जो पहले से है, ट्रेंड है, योगदान है, उसको वरीय बना जाएगा, वही तो कोर्ट भी कहा है। जो ट्रेंड है, जिसका प्रशिक्षण पहले से है ना, जी। जी। वो वरीय है, 1 से 5 में, 6 से 8 में, ये या जो ऊपर का श्रेणी है वो हमेशा वरीय रहेगा। 1 से जी। 5 जी। वाले से 6 से 8 वाला वरीय होगा, 9 से 10 वाले से 11-12 वाला वरीय होगा, वो तो रहने करेगा ना, वो तो जी। ये परंपरा वरीयता का ही है। निर्धारण प्रशिक्षण तिथि से ही है। प्रशिक्षण तिथि से पूर्व से ही चला आ रहा है, कोनो नया तो उसमें कुछ भी नयापन है तो हमको बता दीजिए कोर्ट में। लेकिन झूठों के व्हाट्सएप और फेसबुक पर लोग गुमराह करने के लिए डिसीजन कुछ है ना, और लिखता है लोग कुछ। अरे भाई पढ़िए ना, उसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, जो पहले से परंपराएं हैं वही चीज है उसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी शिक्षक इसको लेकर परेशान थे, मेरे पास कोई कई इसी कमेंट को भी आए थे, शिक्षक भी परेशान थे, जिसको लेकर आपके पास हम कॉल किए और इसको स्पष्ट किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।